हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मास्टर का एपिसोड 8। एपिसोड की शुरुआत में हमें सीक्रेट लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा जिन मुरकान से मिलने के लिए आया हुआ होता है। मुरकान कहता है, हे जिन, तुम यहाँ आ गए, और कहता है वो तुमने क्या पहना है अपने गले में। फिर जिन कहता है ये पेंडेंट है जो मुझे बर्थडे प्रेजेंट के रूप में दिया गया है। फिर मुरकान जैसे ही उसे ध्यान से देखता है तब वो घबराकर पीछे गिर जाता है और कहता है जिसने भी तुम्हें ये दिया है वो सच में तुम्हें बहुत प्यार करता है कि उसने ऐसा ख़ास तोहफा तुम्हें दे दिया। फिर जिन मुरकान से पूछता है ये है क्या। फिर मुरकान जिन को बताता है ये डीमन किंग ओरगोल का आर्टिफैक्ट है, जिसे लोग पाने के लिए 1000 साल पहले अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। फिर जिन कहता है क्या ये इतना शानदार है। फिर मुरकान कहता है हाँ, ये बिल्कुल कमाल का है, क्योंकि ये अपने पहनने वाले को 5 स्टार मैजिशियन या उससे नीचे आने वाले मैजिशियन के हमलों से लड़ने की ताकत देता है, और ये अपने पहनने वाले की मैजिकल एबिलिटी इसको भी बढ़ा देता है। और मुझे इस पेंडेंट के बारे में ज़्यादा कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें किसी को बुलाने की एबिलिटीज़ भी है। फिर जिन कहता है लगता है आप इस पेंडेंट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर मुरकान कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जब जिंदा था उस दौरान यही पेंडेंट मैंने एक शख्स के गले में देखा था और वो सच में बहुत मशहूर था। चलो छोड़ो ये सब बातों को, तुम बताओ ये पेंडेंट किसने तुम्हें दिया है, क्योंकि मुझे इस पेंडेंट से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। तुम ठीक तो हो ना जिन। फिर जिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आज मेरी बड़ी बहन मुझसे मिलने आई थी और उसी ने मुझे ये तोहफा दिया है। फिर मुरकान कहता है रुको, क्या तुम्हें कुछ एहसास हो रहा है? मुझे तुम्हारी बहन की एनर्जी हर जगह से महसूस हो रही है। और आगे कहता है लगता है उसे भी मेरी एनर्जी एहसास हो गया होगा। फिर जिन कहता है क्या वो बता तो नहीं देगी मेरे फादर को इस बारे में। फिर मुरकान कहता है तुम बिना किसी बात की चिंता कर रहे हो, उसने तुम्हें इतना कीमती तोहफा दिया है तो वो अपने फादर को बताकर अपने ही छोटे भाई को मौत के मुंह में नहीं देना चाहेगी। फिर जिन कहता है ऐसा है क्या। फिर मुरकान कहता है हाँ, तुम अपनी उस सिस्टर पर भरोसा कर सकते हो कि वो तुम्हारे फादर को नहीं बताएगी। इसके बाद हमें लूना को दिखाया जाता है। लूना कहती है मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी इससे पहले यहाँ नहीं थी। अगर मेरा छोटा भाई कुछ तैयारी कर रहा है तो मुझे ऐसा दिखाना चाहिए कि उसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे छोटे भाई जिन, हमेशा ही एक चीज़ याद रखना, चाहे तुम जो कुछ करो या जो कुछ भी तुम बनो, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगी। लूना के ये कहने के साथ साथ हमें कुछ पिक्चरें दिखाई जाती है जिन और मुरकान की, और इसके बाद लूना मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा इन स्टॉर्म कासल में बिताए गए पलों के बारे में बता रहा था। स्टॉर्म कासल में बिताए हुए पल जैसा कि मैंने सोचा था कि बोरिंग होगा, लेकिन वही समय मेरे लिए बहुत सी चीज़ें लेके आई। जैसे कि मेरे फादर ने मुझे अपना लिया और उन्हें उम्मीद है कि मैं रुनसांडल परिवार को और भी आगे लेके जाऊंगा। और सिस्टर मैरी से मुझे एक फोनिक शॉट मिला, और सिस्टर लूना से मेरी रिलेशनशिप और भी अच्छी हो गई। और यहाँ तक कि मैं मुरकान के साथ मिला जो मेरा गार्डियन ड्रैगन है। ये ऐसी चीज़ें जो मैं अपने पिछले ज़िंदगी के सपने में भी नहीं सोच सकता था। इसके बाद हमारा जिन आगे कहता है अब मैं 10 साल का हो गया हूँ, इसलिए मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं स्टॉर्म कासल को छोड़कर मेन कासल जाने वाला हूँ। दोस्तों, मेन कासल वो है जहाँ जिनके माता पिता और भाई बहन रहते हैं। जिनके ये सब कहने के साथ साथ हमें जिन और खान को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ जिन खान को एक मुक्का मारता है लेकिन खान उसे रोक लेता है। फिर खान अपने पाम से जिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा जिन अपने मुक्के से उसे रोक लेता है। फिर खान हमारे जिन की तरफ देखता है और कहता है जैसा कि मुझे इससे उम्मीद थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसने अपनी और पैट्रियार्च की दिलचस्पी जीत ली, क्योंकि जब मैं दूसरों के साथ ट्रेनिंग करता था तो मैं सिर्फ अपना बचाव ही करता था, लेकिन इसकी आंखें ये मुझे बताती है कि ये
ये वो है जो मेरी एबिलिटी इसका मुकाबला कर सकता है और ये अंदाज़ा भी लगा सकता है कि मैं कौन सा हमला कहाँ से करने वाला हूँ। और खान आगे कहता है, यंग मास्टर हमें आज की ट्रेनिंग यही रोक देनी चाहिए। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है। फिर खान कहता है, यंग मास्टर जिन। फिर जिन कहता है, क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है हमारे आज की ट्रेनिंग में? फिर खान जिन के सामने झुकता है और कहता है, नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी आज की ट्रेनिंग में, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं तुम्हें अब तक सिखा पाया, लेकिन और ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि तुम स्टॉर्म कासल को छोड़कर जाने वाले हो। इसलिए तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम स्टॉर्म कासल में रहोगे तब तक मैं अपनी बेस्ट दूंगा तुम्हें ट्रेनिंग देने में। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है, तो अब से मैं जब तक स्टॉर्म कासल में रहूँगा तब तक मैं तुम्हारी देखभाल में रहूँगा। और दोस्तों ये सीन यहीं पर ख़त्म होके हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा जिन इन मोमबत्ती के हाथ में उंगली डाल के कुछ चेक कर रहा था। दोस्तों मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि जिन वो चेक कर रहा है कि उसने जो फोनिक्स हार्ट खाया था उसका असर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो भी फोनिक्स हार्ट को खाता है उस पर आग का कोई असर नहीं होता है। हमारा जिन मोमबत्ती के आग में अपनी उंगली डालकर चेक कर ही रहा था कि तभी जिन की मेड वहाँ आकर कहती है, यंग मास्टर जिन, क्या आपको ये गर्म नहीं लग रहा है? फिर जिन कहता है, नहीं, ये मुझे सिर्फ हल्का गर्म पानी में हाथ डालने के जैसा लग रहा है। और जिन आगे कहता है, मैं खुश हूँ सिस्टर मैरी के इस तोहफे पर क्योंकि ये सही से काम कर रहा है। फिर जिन की मेट कहती है, मैंने सिर्फ फोनिक्स हार्ट के बारे में सुना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो भी इस फोनिक्स हार्ट को खाता है उसे ऐसी कमाल की ताकत मिलता है। फिर जिन अपने मन में कहता है, मैं फोनिक्स हार्ट का आधा पावर लगभग अब्जॉर्ब कर लिया हूँ और इसे पूरी तरीके से अब्जॉर्ब करने में और कुछ साल लगेंगे। इसके बाद हमें जिन की मेट को दिखाया जाता है जो अलमारी से कुछ कपड़े निकाल रही थी और कहती है, यंग मास्टर हम कल सुबह होते ही स्टॉर्म कासल से जाने वाले हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसे पैक कर दूँगी। फिर जिन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और हमारा जिन जो चीज़ उसको ज़रूरत है तो बताने लगता है और जिनकी मेड वो सब चीज़ों को पैक करने लगती है। जिनकी मेड उन सब चीज़ों को पैक करते करते उसकी नज़र बेड में पड़े हुए कुछ किताबों पर जाती है। फिर वो कहती है, यंग मास्टर क्या मैं इन किताबों को भी पैक कर दूँ? फिर जिन कहता है, हाँ तुम इसे पैक कर दो, मैं इसे कैरेज में जाते हुए पढ़ूँगा। दोस्तों कैरेज मतलब घोड़ा गाड़ी होता है। फिर जिन की मेट कहती, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, क्या यहाँ और कुछ है जो मुझे पैक कर लेना चाहिए? फिर जिन कहता है, नहीं सिर्फ वो किताबें काफ़ी है मेरे लिए। फिर जिन की मेट को दिखाया जाता है जो जिनके कपड़े पैक कर रही थी। जिनके कपड़े पैक करते करते जिनकी मेट को कुछ याद आता है और कहता है, अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कल आपके खाने के लिए स्ट्रॉबेरी पाई बनाना है। जिनकी मेट के इतना कहने के साथ ही हमारे जिन को भी कुछ याद आता है और हमारा जिन कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो। और हमारा जिन आगे कहता है, गिली मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ। दोस्तों गिली जिन की मेट का नाम है। फिर जिन की मेट कहती है, यंग मास्टर जिन मैं पूछने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लेकिन जिन यहाँ अपनी मेट को कुछ नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है। फिर जिन कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊँगा। और दोस्तों आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते कि मेरी वीडियो में क्या गलती होती है, तो आप प्लीज़ बता दिया करें कि मुझे क्या सही करना चाहिए। और दोस्तों प्लीज़ याद से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मेरी वीडियो हर 3 से 4 दिन के अंदर आती है। दोस्तों अब बाय बाय, टाटा, चलते।